नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों यहां पर हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस का प्रैक्टिस सेट पेपर। इस वीडियो में आपको 30 एमसीक्यू मिलेंगे। 30 एमसीक्यू में से आपके लिए टारगेट दिया जा रहा है कम से कम 20 प्रश्न सही करने का। जिसके भी 30 में से 20 प्रश्न सही गए मतलब आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। सभी क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। जितनी भी बुक्स पढ़ी हैं आपने उसी में से भी हैं और एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन भी हैं। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। इस प्रैक्टिस सेट के लिए 20 नंबर लाने हैं, एक एक क्वेश्चन लगाते चलिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हमारे चैनल पर आपको प्रैक्टिस सेट पेपर मिलते रहते हैं और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ग्लूकेगन हार्मोन डैश से निकलता है? बीटा कोशिका से, पीयूष ग्रंथि से, अल्फा कोशिका से या इनमें से कोई नहीं। यहां पर सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, अल्फा कोशिका से। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। किसी वस्तु पर घर्षण द्वारा किया गया कार्य निम्न में से कैसा होता है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या फिर धनात्मक ऋणात्मक दोनों। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। निम्न में से समतल प्रतिबिंब द्वारा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक, छोटा, आभासी या फिर बड़ा। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, आभासी प्रतिबिंब बनता है। निम्न में से कौन कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग होता है? लाल, नीला, काला या फिर पीला। सही आंसर है आपका कॉपर सल्फेट का विलयन नीले कलर का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यह रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा वसा एंजाइम है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज या फिर एमाइलेज। यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका वसा एंजाइम, ऑप्शन नंबर सी, लाइपेज है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। पेपर वेट में वायु के बुलबुले का चमकना कौन सी घटना होती है? अपवर्तन, विवर्तन, परावर्तन या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कैल्कोसाइट किसका अयस्क है? बताइए। आयोडीन, आयरन, सोडियम या फिर कॉपर। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कॉपर का अयस्क है। अगला क्वेश्चन देखिए। श्रृंखला या सीरीज में जुड़े हुए प्रतिरोधों में क्या समान होता है? धारा, वोल्टेज, आवेश या इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, धारा समान होती है। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से मनुष्य के मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? 2, 1, 3 या फिर 4। तो लार ग्रंथियां टोटल 3 जोड़ी पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है? बताइए। विभव, बल, धारा या फिर ए और सी दोनों। तो अदिश राशियां आपका ऑप्शन नंबर डी, विकल्प डी सही है, ए और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से प्रसव के दौरान कौन सा एंजाइम निकलता है? प्रोजेस्टेरोन, थायरोक्सिन, रेलेक्सिन या इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका रेलेक्सिन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12 में आपसे पूछा गया है निम्न में से क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? +1, -1, +7 या फिर सभी। तो सभी तो हो नहीं सकता, +7 यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? -3, -2, -1 या फिर 2। तो H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 है। अगला क्वेश्चन देखिए। सल्फर डाइऑक्साइड गैस विरंजित करने के लिए प्रयोग की जाती है किस चीज को? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऊन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। किसी गतिमान पिंड के दूरी समय ग्राफ के ढाल से क्या पता चलता है? यदि ढाल है तो आपको पता चलेगा ऑप्शन नंबर ए, चाल। दूरी समय के ग्राफ के ढाल से चाल पता चलती है। अगला क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहां पर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निम्नलिखित में से क्या होता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए ऑप्शन नंबर सी, टेस्ला यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए।
मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली मेरु तंत्रिकाएं कितनी जोड़ी होती हैं? तो मेरु तंत्रिकाएं यहां पर सही आंसर है 31 जोड़ी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, नेत्र का दूर बिंदु कहां होता है? तो नेत्र का दूर बिंदु होता है आपका अनंत पर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से मस्टर्ड गैस किसके प्रयोग से बनाई जाती है? तो मस्टर्ड गैस बनाई जाती है आपका ऑप्शन नंबर सी एथिलीन के प्रयोग से। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 21वां। इसमें आपसे पूछा गया है लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? तो लेंज का नियम होता है आपका ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखिए, विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो विस्थापन परिवर्तन की दर यहां पर कहलाती है आपका ऑप्शन नंबर बी वेग। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से बल आघूर्ण की विमा क्या होती है? तो बल आघूर्ण की विमा क्या होगी आपका ml² t के ऊपर -2 की घात। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध का क्या मात्रक होता है? ओम, ओम मीटर प्रति ओम या मीटर प्रति ओम? विशिष्ट प्रतिरोध, यहां पर विशिष्ट प्रतिरोध के लिए ऑप्शन नंबर बी ओम मीटर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? 10.5, 11.6, 9.1 या 7.4? तो यहां पर सही आंसर है 10.5। कमेंट करके बताइए 7.4 किसका पीएच मान है? 7.4 किसका पीएच मान है? कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है? तो ऊर्ध्वपातन का उदाहरण यहां पर NH4Cl। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से दो अशून्य सदिशों का अदिश गुणनफल कब शून्य होगा? जब वो एक दिशा में हो, विपरीत दिशा में हो, कभी नहीं हो सकते या लंबवत हो। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा जब वो लंबवत हो। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, डेसिमल संख्या 21 को बाइनरी संख्या में बदलिए। क्या लिखेंगे 21 को बाइनरी में? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा 10101। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है? लाइमन, बामर, पाशन या ब्रैकेट? तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बामर श्रेणी जो है दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है। आज का अंतिम क्वेश्चन, पूर्ण कृष्ण पिंड की अवशोषण क्षमता कितनी होती है? 1, 0, अनंत या 10? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा पूर्ण कृष्ण पिंड की अवशोषण क्षमता 1 होती है। फटाफट जितने भी 30 क्वेश्चन पढ़े हैं उनका वन लाइनर में रिवीजन करवा देता हूं। चलिए स्टार्ट, रिवीजन स्टार्ट। पहला क्वेश्चन क्या पढ़ा था? ग्लूकेगन हार्मोन डैश से निकलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्फा कोशिका से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, किसी वस्तु पर घर्षण द्वारा किया गया कार्य निम्न में से कैसा होता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऋणात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्न में से समतल प्रतिबिंब द्वारा प्रतिबिंबित कैसा बनता है? तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्न में से कौन कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग होता है? तो कॉपर सल्फेट होता है नीले कलर का। याद आया क्वेश्चन? निम्न में से कौन सा वसा पाचन एंजाइम है? तो लाइपेज पाचन एंजाइम है। पेपर वेट में वायु के बुलबुले का चमकना कौन सी घटना होती है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होती है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कैल्कोसाइट किसका अयस्क है? तो ऑप्शन नंबर डी कॉपर का अयस्क है। श्रृंखला सीरीज में जुड़े प्रतिरोध में क्या समान रहता है? तो धारा समान रहती है। निम्नलिखित में से मनुष्य के मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3 जोड़ी पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है? तो ऑप्शंस में जो दिया है उसमें से विभव और धारा, आप ये याद कर लिए, ये दोनों अदिश राशि है। निम्नलिखित में से प्रसव के समय कौन सा हार्मोन्स निकलता है? तो प्रसव के समय हार्मोन्स निकलता है रिलैक्सिन। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? तो +7 बिल्कुल सही आंसर है क्लोरीन की संयोजकता। H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका -1 होती है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस डैश विरंजित करने के लिए प्रयोग की जाती है? तो ऊन को विरंजित करने के लिए प्रयोग की जाती है। किसी गतिमान पिंड के दूरी समय ग्राफ के ढाल से क्या पता चलता है? तो त्वरण चाल पता चलती है। ऑप्शन नंबर ए। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है? तो 1.6 × 10⁻⁻19 सही आंसर है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निम्न में से क्या होता है? तो सही आंसर है आपका टेस्ला।
मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली मेरु तंत्रिकाएं कितनी जोड़ी होती हैं? तो 31 जोड़ी होती हैं। नेत्र का दूर बिंदु कहाँ होता है? तो नेत्र का दूर बिंदु आपका अनंत पर होता है। निम्नलिखित में से मस्टर्ड गैस किसके प्रयोग से बनाई जाती है? तो एथिलीन के प्रयोग से मस्टर्ड गैस बनाई जाती है। निम्नलिखित में से दो अशून्य सदिशों का अदिश गुणनफल कब शून्य होगा? तो जब वह लंबवत हो दोनों। डेसिमल संख्या 21 को बाइनरी में क्या लिखेंगे? तो 10101 लिखेंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है? तो बामर श्रेणी सही आंसर हो जाएगा। पूर्ण कृष्ण पिंड का अवशोषण क्षमता कितनी होती है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा 1। लेंस का नियम किसके संरक्षण पर आधारित होता है? तो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो वेग कहा जाता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से बल आघूर्ण की विमा क्या होती है? तो बल आघूर्ण की विमा ml² टी के ऊपर -2 की घात सही आंसर हो जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध का क्या मात्रक होता है? तो ओम मीटर सही आंसर है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? जो 10.5 होता है। आप मुझे एक और बताना, मैंने पीएच मान एक पूछा था, एक आप जल का और बताइएगा, पानी का पीएच मान कितना होता है। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था 7.4 किसका होता है वो बताना, और पानी का पीएच वैल्यू बताइएगा। निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है? तो NH4Cl बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये हो गए आपके पूरे क्वेश्चन, 30 MCQ, उसके बाद उनके 30 के रिवीजन करा दिए। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइए, और पीएच मान दोनों बताइएगा, जल का भी और 7.4 किसका होता है वो भी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।